हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट्स, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं पद्मावत मूवी के सीन 7 पे रिएक्शन। सीन 6 के अंदर जब वहां पे महारानी पद्मावती मान गई हैं कि वो चित्तौड़ के महाराजा जो महाराजा रतन सिंह हैं उनको बचाने के लिए आ रही हैं, तो जो पूरा सीन था यहाँ पे अलाउद्दीन ने कैसे कहा, उनकी जो लास्ट शर्त थी कि जो राघव चेतन है उसका जो सिर है जब तक वहां नहीं पहुंचेगा तब तक मैं यहाँ नहीं आऊंगी, और इस जो कंडीशन है उसको मान गए हैं अलाउद्दीन। वो देख के हम बहुत शॉक्ड हुए। देखते हैं आज की वीडियो के अंदर क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। आज के सीन के लिए हम इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि फाइनली अलाउद्दीन खिलजी जो चाहता था वो भी होने वाला है। और कहीं ना कहीं मेवाड़ के राजा जो चाहते थे कि उनकी शानो शौकत में और उनके राजमहल में कोई दिक्कत ना आए, तो उसके लिए महारानी पद्मावती भी जा चुकी हैं या जाने वाली हैं। तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आज अगर फाइनली अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती को देखता है तो उसका रिएक्शन क्या होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सीन को। मंजूर है। ओह गॉड, ये मंजूर है तो ये तो अन्याय है सुल्तान। मत भूलिए मेरी वजह से आप रानी पद्मावती को हासिल करने जा रहे हैं। गया और उसके तो सर के कलम करने की तैयारी चल चुकी है। पहुंच गया अंदाता हुकुम, वो सर कलम करके ले खिलजियों आया। से आपके संदेशे का उत्तर आया है। अलाउद्दीन ने आपकी सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया है और साथ ही ये भेंट भेजी है। नो ओह गॉड, ये तो इसका फेवरेट काम है क्षमा यार। करें रानी साहब, हाँ, वो वैसे भी आपकी सिर समझ काट पर के रख संदेह लेता। किया हमने। और अब सुल्तान की बारी। ओह शिट। पर आपके साथ के बिना ये संभव नहीं। सौगंध है एक लिंग जी की, अब से गोरा, बादल और मेवाड़ के हर राजपूत की तलवार आप पर आदेश पर चलेगी। तो पालकियां तैयार कीजिए, हम कल ही जाएंगे। हुक्म। हिम्मत चाहिए यार इस डिसीजन के लिए। सीरियसली रानी भी समझ गई है कि जो इंसान मुझे देखने के लिए इस हद तक जा सकता है वो आगे कुछ भी कर सकता है। आई थिंक रानी पद्मावती डिजर्व करती थी ऐसे महाराजा को। मैं एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि जब ये मिलेंगी महाराजा से। हाँ, और मैं एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि जब अलाउद्दीन खिलजी मिलेगा और रानी तो साथ में, देखिएगा। वो अलग ही चीज होगी। खली बली हो गया है दिल दुनिया से मेरा। खली बली हो गया ये है इस दिल मूवी का सॉन्ग था। दुनिया से मेरा। जब से पहना है मैंने ये इश्क के सेहरा। वाह, बहुत खूब। अब गौर फरमाइएगा खुशो साहब, तार वार दिल के सब टूट से गए, आंखों में डेरा। बहुत खूब। अब ये देखिए, दुनिया के सबसे अजीम फनकार अमीर खुसरो साहब ने हमारी शायरी की खुसरो तारीफ दी, साहब लेकिन इताद खान को पसंद नहीं आई। सुल्तान, ऐसी शायरी से हमारा कोई तारुफ नहीं, क्योंकि इश्क से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। ये तुम साला शायर है नहीं, इनका। कायर हो। ओके। अब बर्दाश्त नहीं होता। अब या सुल्तान रहेंगे या हम। कहना क्या चाहते हो? यही कि आज रात दरबार में जश्न का माहौल है, तख्त पलटने का वक्त आ गया है। ओके, काफी दुश्मन है। तो यहाँ तो फूट डल चुकी है। ये लुक देखो, रणवीर सिंह, व्हाट एन एक्टर। आई थिंक वो सॉन्ग है खली बली हो गया है दिल मेरा, ये हाँ। उसी मूवी का सॉन्ग है। इसी जश्न में वो मारने की कोशिश करेगा हाँ, इनको। वो कहते हैं ना घर का बेदी लंका ढाए, तो आई थिंक इनकी लंका इनका साला जो है वो साला साहब ढाएंगे। आई थिंक एक कैरेक्टर को कैसा डांस है ये। एक कैरेक्टर को प्ले करने के लिए ये सारी चीजें आप में होनी चाहिए कि मतलब वो इंटेंशन, वो लुक, वो वाइब पूरी तरीके से उतार ली है रणवीर सिंह ने अपने अंदर। ये इसको तीर लगा है क्या? हाँ हाँ, ओह गॉड, बहुत सारे तीर लग रहे हैं। व्हाट? हकीम साहब, अब सुल्तान की हालत कैसी है? अभी भी बेहोश हैं। तीर जहरीले थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सांसें अभी भी चल रही हैं। ये तीर किसने मारे हो सकते हैं?
इन्होंने ही मारे हैं ये तीर, क्योंकि उन्होंने सोच रखा था। बच तो जाएगा, ये इसका काम है। चाचा जान, हम आए हैं आपकी खैरियत पूछने। ये नहीं चचा चचा जान बुलाता है? जान। अच्छा, वैसे इसने भी अपने चचा की सीट ली है, हाँ अलाउद्दीन ने। अपनी सल्तनत को हासिल करने के लिए अपने चाचा जान का कत्ल किया हाँ, और हमने अपने चाचा जान का। ओके, अब इसी ने इताद मारे। खान बनेगा सुल्तान हिंद। अभी भी इतनी मार देगा ताकत क्या? है, अभी भी इतनी ताकत है उसके अंदर। हे रब्बा। तो यानी उन्होंने धोखा दिया ये बात बता के कि अभी वो बेहोश हैं, और वो बेहोश नहीं थे। मार दिया। और ये भाई था इनकी बीवी का। ओह गॉड। अल्हम्दुलिल्लाह, सुल्तान को होश आ गया। ओ, अल्हम्दुलिल्लाह, सुल्तान को होश आ गया। सुल्तान पाइदबान, सुल्तान पाइदबान। अंदाजा हुकुम, पाड़ के निकलने को तैयार है। आज रात तक हमें कल सुबह जब खिलजियों के सारे सैनिक नमाज पढ़ रहे होंगे तब रावलसा तक पहुंचना आसान होगा। ये आप क्या कर रही हैं रानी साहब? खिलजी दुर्ग का नक्शा। जब राजपूत केसरिया बाना पहनता है तो दुश्मन का आंगन लाल हो जाता है। नॉर्मल नहीं है ये। सुल्तान मुबारक हो। नमकूल, जख्म संभालो उस बेटा। खुशखबरी है, रानी पद्मावती आपके रूबरू होंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आई भी तो ऐसे वक्त पे जब हम उनका इस्तेमाल करने के काबिल नहीं। इत्मीनान रखिए सुल्तान, हाँ, मैं खुद उन्हें आप तक पहुंचाता हूँ शान और शौकत के साथ। नहीं, आप नहीं। सुल्तान की गैर मौजूदगी में हम उनका इस्तिकबाल करेंगे, आप नहीं। अगर सुल्तान चाहे तो। हम भी नहीं चाहते कि रानी पद्मावती पर किसी और मर्द का साया पड़े, ये मुनासिब है। बहुत खूब। ओ, मलिकाए जहां महारानी जी का इस्तकबाल करेंगे। वाह, ओह गॉड, क्या ये कुछ ये कुछ बताएंगे? तो होगा। हाँ। हाँ। ये अपनी बाप और भाई की भी मौत का बदला ले सकती हैं, और आई थिंक उनका फेवर भी करेंगी। लेट्स सी। नमाज का टाइम है और वो आ गई। क्या वो नमाज पढ़ता भी होगा? लेट्स सी। अच्छा, इस्तकबाल के लिए आ गई। माय गॉड, 800 महारानियों के साथ आई है वो। उनके इस्तिकबाल के लिए हाजिर हैं। मेहरुनिसा। दोनों ही इतनी खूबसूरत है। नूर इलाही यहाँ ऐसी खूबसूरती तो फरिश्तों का भी ईमान बदल दे। सुल्तान तो सिर्फ इंसान है और गुनहगार भी। शर्त के अनुसार हम पहले रावलसा से मिलेंगे, और जब तक वो रिहा नहीं हो जाते गोरा सिंह जी और सुजान सिंह जी हमारे साथ रहेंगे। ओके, तशरीफ लाइए। अभी तो बहुत सेफ साइड के साथ चल रही है वो। हाँ, वो सबसे पहले उनसे मिलने जा रही है। पालकियों से बाहर आ जाए। वो दासियां नहीं है, ओ हाँ, वो कपड़ों में आई थिंक सारे सैनिक हैं, सैनिक हैं। यानी Right. 800 सैनिकों के साथ वो आई है। उन्हें मालूम है कि ये अपनी जुबान से पलट सकता है। और ये कहाँ जा रहा है? उन्होंने कहा है पहले मैं रावलसा से मिलूंगी। हाँ, आई थिंक वो रावलसा से मिलने से पहले ये अपनी शक्ल दिखाएगा।
धोखा देना तो वैसे भी उसकी फितरत है। खड़ा भी नहीं हो सकता अपने पैरों पे। मलिक जी हुजूर, घायल दिल के अलावा हमारे और कोई घाव तो नहीं दिख रहे। ना ख्याल रहे, जब रानी साहिबा महल में आए ना कोई सिपाही ना कोई पहरेदार। इत्मीनान रखिए हुजूर, आपकी तन्हाई बिल्कुल महफूज रहेगी। किस एटीट्यूड के साथ बैठा है फ्लावर लेके। नमाज पढ़ी जाए। मल्लिका साहिबा तस्लीम अर्ज करती है। शुक्र है, पहले तो वो इन्हीं को मिल रही है। ओके। राम ये शत्रु के डर से मेवाड़ ने घुटने टेक दिया। नहीं तो क्या आपने सल्तनत की शर्तें मान ली? नहीं, तो फिर आप यहाँ क्यों आई हैं? आपको छुड़ाने मेवाड़ को आपकी आवश्यकता है। हम यहाँ आ गए, मलिका भी नहीं रिहा कर दीजिए। यकीनन हजूरिया सुल्तान तक पैगाम पहुंचा दीजिए कि हम जल्द ही रानी पद्मावती को लेकर हाजिर होंगे। जी। हमारी बात पर गौर करें, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हम आप दोनों को खुफिया सुरंग तक ले जाएंगे। उस रास्ते से आप यहाँ की सरहद पार कर लीजिए। हम पर ये उपकार क्यों? हम ये एहसान आप पर नहीं खुद पर कर रहे हैं। हम अपने सुल्तान को इस गुनाह अजीम से बचा रहे हैं। तभी इसने कहा था कि मैं जाऊंगी उनके इस्तकबाल के लिए। अल्लाह आप और वक्त जाया ना करें, नमाज पूरी होने को है। इससे पहले सिपाही आकर आपको गिरफ्तार कर ले रानी साहिबा। आप अच्छा। दोनों को यहाँ से निकलना होगा। ये पूरी प्लानिंग थी। हम अलाउद्दीन से मिलकर ही जाएंगे। ओह उससे मुलाकात करने में आपकी जान को खतरा है। खतरा तो आपको भी है। हमारा अल्लाह ने के बान, पर आपको खुदा का वास्ता, आप इस इरादे से बाज रहे। मलिका मेहरुनिसा, हम राजपूत हैं, कभी पीठ दिखाकर नहीं जाते। इनके उसूल। और उसका कोई उसूल ही नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी कुछ भी कर सकता है। महारानी नहीं मिलेंगी? चित्तौड़ से जो आंधी उठेगी उसे रोक नहीं पाएगा तू। बदनसीबी देखो हमारी, जब भी हम रानी पद्मावती से मिलने के ख्वाब देखते हैं तुम सामने आ जाते हो मनहूस। और बदनसीबी देखो तुम्हारी, आज तुम्हारी मेहमान नवाजी भी नहीं कर सकते। मेहमान नवाजी निभाने लायक तो तू सच था ही में। नहीं कभी। मैं अब दुश्मनी निभाने लायक भी नहीं रहा। तुम तो लायक हो। लो, आज फिर मौका है, उठाओ तलवार, उतार दो हमारी गर्दन। आज अगर तुमने हमें जिंदा छोड़ दिया रतन सिंह, खुदा कसम पछताओगे। किस्मत वाला है तू, तेरा दुश्मन एक राजपूत है। घायल और लाचार पर वार नहीं करते हम। कितने अच्छे हो तुम, और कितने अच्छे हैं तुम्हारे उसूल। सच में तू भी सीख ले अलाउद्दीन, इंसान बन जाए। इंसान बन जाएगा। मेरे अजीज, सब इश्क जाएगा। और जंग में जला देंगे हम ऐसा इतिहास। इतिहास सिर्फ कागज पर नहीं लिखा जाता अलाउद्दीन, बातें जिसे तू जला सुनो। देगा। बस यही कहने आए थे, जिस दिन तलवार ये तो उठाने क्या? लायक हो जाएगा तू, उस दिन मिलेंगे मैदान जंग। अच्छा, युद्ध का ऐलान आज जा फिर रहे। करके गए। अपना गुरूर, अपनी रानी सा को साथ लेकर तेरे ही घर से, तेरी ही आंखों के सामने वक्त लगेगा तेरे इस घाव को भरने में। तब तक हमारी तलवार अपनी गर्दन पर ही समझना।
ओके, तो वो बिना आज मिलवाए। फिर नहीं, हाँ आज फिर नहीं मिल पाया ये। ओह नो। अच्छा कोई होगा ही नहीं। सुल्तान ने फरमान जारी कर दिया है, सिपाही किसी भी वक्त यहाँ पहुंच जाएंगे। आप सब फौरन सुरंग के रास्ते से निकल जाइए। गोरा सिंह जी चलिए। आप पधारो हुकुम। हम शत्रु की सेना को यही रोकेंगे ताकि आपका पीछा ना हो सके। Oh चित्तौड़ में मिलेंगे। God! जय एकलिंग जी की। जय एकलिंग जी। कितने वफादार हैं यार ये। किले के सारे दरवाजे बंद करवा दो। अचानक क्यों हुआ सरदार? दुश्मन किले के अंदर है, धोखा हुआ है, हमला। पर उन्हें ये नहीं मालूम है कि किले के उस पार भी, किले के अंदर भी उनके सैनिक हैं। वो रानियां थी ही नहीं। हाँ वो सैनिक ही थे। अच्छा यार इन्होंने मेहरुनिसा ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। हाँ अच्छा, वो गुप्त वाह। रास्ते से निकाल दिया और वो किले के दरवाजे बंद करवा रहे। अच्छा उनका एक सिपाही भी इनके साथ है। ओह वाओ। हाँ 2 सिपाही साथ में थे, एक सुजान सिंह, एक Nice. गोरा सिंह। अब रानियों का घूंघट उठेगा। ओह व्हाट अ स्ट्रैटेजी, व्हाट अ स्ट्रैटेजी, वेरी नाइस। ये 2 रानियां क्यों दिख रही हैं? नहीं वो राजा है, उन्होंने बस ओके उनका शॉल ली हुई है। हाँ अच्छा उनका कॉस्ट्यूम ऐसा है। हाँ बुरी खबर सुल्तान, मलिका जहां ने हमें नाकाम कर दिया। हम रतन सिंह और रानी पद्मावती को रोक नहीं पाई। हमारी हथेली में मोहब्बत की लकीर है या नहीं गफूर? बना सकते हो वो लकीर? यूसुफ। ये आज इसे ना मार दे। ओह गॉड, ओह गॉड। उन्होंने कहा था मैं मेवाड़ जाके मिलता हूँ आपसे। गोरा सिंह और बादल सिंह इनके साथ। हाँ सीन 7 एपिक था यार। मतलब रानी उसके महल तक आई और राजा को छुड़ा के ले गई और वो मिल भी नहीं पाया। हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे कि ये राजा से ये उस अलाउद्दीन से मिलेंगी महारानी, तो क्या होगा, वो कैसे देखेगा, क्योंकि वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि वो कैसी दिखती है, उनकी खूबसूरती को देखने के लिए, निहारने के लिए बहुत वेट कर रहा है। बट आज भी वो उसको चकमा देके चली गई और बहुत अच्छा उन्होंने पूरा प्लान बनाया कि हम लोग सुबह के टाइम जाएंगे जब सब नमाज पढ़ रहे होंगे और वो 800 मतलब दासियों की बजाय 800 सैनिक अपने साथ लेकर आए साड़ी के अंदर। बहुत अच्छा प्लान था, वो लेके चली गई हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज का सीन। वाकई में आज के सीन को हम एपिक सीन कह सकते हैं इस पूरी मूवी का, क्योंकि जिस तरीके से, जिस इंटेंशन के साथ अलाउद्दीन खिलजी वहां बैठा हुआ था और जिस तरीके से उनकी वाइफ मेहरुनिमा ने सारे किरदार को निभाया ना, वो वाकई में तारीफे काबिल था। सारी मूवी का जो कह सकते हैं कि जान डालने वाला सीन था वो यही सीन था जब आई थिंक वो सारे सैनिकों ने अपने घूंघट उठाए और दिखाया कि हम लोग दासियां नहीं है, हम प्योर बिल्कुल पूरी तरीके से एक गुड इंटेंशन के साथ यहाँ सीधे वॉर करने आए हैं। तो वाकई में वो सीन हमें बहुत पसंद आया और उम्मीद करते हैं आप सबको आज का ये सीन अच्छा लगा होगा। तो अगर सीन पसंद आया हो, तो आपको आज का सीन पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।